तो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों के। और हाँ, अपने हाल मुझे बता सकते हो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये हर बार वाला इंट्रो जो है इसको मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ अगले वाले एपिसोड से। तो शायद कल करूँ या आज करूँ, पहले सोचना पड़ेगा कि क्या इंट्रो रखना है। और हाँ, ये वाला जो एपिसोड है ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो तुम ही कह रहे थे कि पिछली वीडियो में कि बड़ा बनाओ भाई, वीडियो बड़ी बनाओ। तो हाँ, इस बार मैं दो एपिसोड्स को एक ही बारे में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि एक एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा था और एक एपिसोड थोड़ा ठीक था, तो मैंने दोनों एक साथ करने की सोची है। तो सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ को, और ये रहा हमारा इंट्रो। J'ai le chapeau de paille, Negrito Senpai, en direction de Raphaël, je me prépare à faire la bataille. Le Dendel Mouchi m'appelle, t'as une équipe, j'ai un équipage, tous mes nakamas, ça veut. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो शेर होता है वो बहुत ज़्यादा घुर्रा रहा होता है, क्योंकि पिछले वाले एपिसोड में हमने बता दिया था क्यों घुर्रा रहा है वो। और हम देखते हैं कि जो एक नोटिफिकेशन होती है वो आती है और वो बताते हैं कि तुम अपने थोड़े से पॉइंट्स का यूज़ करके यहाँ से निकल सकते हो। तो क्या तुम उसका यूज़ करते हो? और जो हमारा जाओ है वो कहता है कि हाँ मैं उसका यूज़ करता हूँ और उसे जल्दी करो, ऐसा वो बोलता है। और तभी हम देखते हैं कि जो वो टाइगर होता है वो भी हैरान होता है और जो हमारा जाओ होता है वो भी हैरान होता है, क्योंकि ऊपर से एक बहुत ही जोर की जो लाइट होती है वो ज़मीन पे पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है लाइट। और अब हम देखते हैं कि किसी का पैर है जो वो नीचे आता है, और ऑब्वियस सी बात है कि वो लड़की का ही पैर है, क्योंकि वो दिखने से ही पता लग रहा है हमारे को। और हम देखते हैं कि एक जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी जो लड़की होती है उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होती है और वो वहाँ पे आई होती है और वो जोर से चिल्लाती है कि मर जाओ गंदे जानवर, और वो उस मॉन्स्टर जो शेर वाला मॉन्स्टर है उसे कह रही होती है। और अब हम देखते हैं कि जो शेर होता है उसके सामने वो जा रही होती है और एकदम से वो देखने लग जाती है उसको, और तभी वो उस पर अटैक कर देती है और जो उसकी दोनों मुंडियाँ होती हैं, यानी कि जो उसके दो साइड वाले हेड थे, उन दोनों को वो काट देती है और वो कहती है क्यों ना तुम्हारे सबसे पहले हेड काटे जाएं। और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कूल बन रही होती है कि जो हमारा शेर है वो बहुत ही दुम दबा के जो है वो भागने लग जाता है, और वो कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कहाँ पे भाग रहे हो। और वो बहुत ज़्यादा सैवेज हो गई है। और जो हमारा जाओ है वो कहता है कि हॉट एंड स्ट्रॉन्ग दोनों है ये, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी टीम में आ जाए और मेरी दोस्त बन जाए ये कि ना तेज है जाओ। और हम देखते हैं कि जो टाइगर है वो जो स्पिरिटेड वाला फंगस था वो उसे खा जाता है और भाई उसका मतलब छोटा सा ही चक लेता है एक। और हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ होता है वो रोने लग जाता है और वो कहता है कि मेरा फंगस, मेरे पैसे, और वो नो कर रहा होता है उसे। और तभी जो वो लड़की है वो हाथ आगे करके कहती है चुप हो जाओ, तुम शटअप हो जाओ, चुप हो जाओ थोड़ी देर। और तभी हम देखते हैं कि जो टाइगर होता है उसके ऊपर एक बहुत ही तेज सी लाइट होती है, वो ऊपर से आती है, उसके ऊपर लग रही होती है वो लाइट। और तभी हम देखते हैं कि जो उसके हेड्स होते हैं वो नए निकल जाते हैं उसके अंदर से, मतलब कुछ भी। और तभी हम देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन होती है या फिर अनाउंसमेंट कहूँ, मैं उसे नोटिफिकेशन ही कहूँगा, और वो आ जाती है और वो कहती है कि जो वो 3 सर वाला जो लायन है वो इवोल्व हो रहा है। भाई साहब, मतलब उसके अंदर से बहुत ज़्यादा तेज अब लाइट निकलने लग जाती है। और ये सुन के जो हमारा जाओ है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि देखो जो वो शेर है वो, या फिर मॉन्स्टर कह लो, वो इवोल्व हो रहा है, तो हमारे को इसको रोकना पड़ेगा, वो ऐसे बता रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो कहती है कि तुम चुप रहो, मैं अपनी आंखों से भी तो देख सकती हूँ, मुझे भी तो पता है ना कि ये हो रहा है। और वो कुछ बोलती है, वो बोलती है स्वॉर्ड्स ऑफ प्रोवेनेंस ऐसे कुछ करके वो बोल रही होती है। एंड देन वो बहुत ज़्यादा जोर से बोलती है स्वॉर्ड्स ऑफ प्रोवेनेंस, और भाई वो बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा सा अटैक होता है वो आ जाता है। और हम देखते हैं जो उधर की साइड जो वो बीस्ट होता है वो भी अपना अटैक जो है अपने मुँह में तैयार कर रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि जो वो दोनों होते हैं वो अपना अटैक छोड़ देते हैं और उन दोनों का जो अटैक है वो एक दूसरे के साथ टक्कर जाता है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला जो धमाका होता है वो होता है। और हम देखते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी जो वो टाइगर था वो खड़ा हो जाता है, और हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो भी खड़ी होती है, बट वो गलती से गिर जाती है। और हम देखते हैं कि जो शेर होता है उसकी एक ही मुंडी रह गई होती है और वो उसकी साइड में आगे बढ़ने लगता है और वो अपने पैर धीरे धीरे करके बढ़ा रहा होता है और वो घुर्रा भी रहा होता है अपने मन में। और हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो ज़मीन पर पड़ी होती है और वो उठ नहीं पा रही होती है। और हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो कहती है कि मतलब कि मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ, मेरी जो बॉडी है वो मेरा साथ नहीं दे रही है, ऐसा ऐसा बोलती है। और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी सी शक्ल बना के बोल रही होती है क्या मैं मरने वाली हूँ यहाँ पे। और हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ होता है वो साइड में बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वो कहता है कि वो तो हार चुकी है, तो मेरे को तो यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो वो हमारा एंजल वाली साइड होती है, जैसे कि कार्टून्स में होता है और एनिमे में भी होता है, और जैसे ही वो आता है और वो कहता है कि नहीं तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारे को उसको बचाना पड़ेगा क्योंकि वो इंजर्ड है। और तभी जो उसकी डेविल साइड होती है वो भी आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे को भाग जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी जो लाइफ है वो पहले आती है, किसी और के बारे में मत सोचो और भाग जाओ।
और हम देखते हैं कि वो जो दोनों एंजल्स और जो डेविल है वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। और जो एंजल है वो बोल रहा होता है कि तुम हमेशा भागने की बातें क्यों करते रहते हो, क्या तुम तो कोई मतलब वो जो होता है ना मैन अपने वर्ड्स का होता है, वो तुम वो भी नहीं हो। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम मेरे को कैसे फालतू बोल सकते हो, तुम्हारे को लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा। और वो दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो हाथों पैरों वाली लड़ाई जो है वो चालू कर देते हैं और वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और वो कहता है कि तुमने मुझे कैसे मारा, ये वो वगैरह वगैरह एक दूसरे को बोल रहे होते हैं। और तभी जो हमारा जाओ है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों की जो गर्दन है उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ और लड़ क्यों रहे हो तुम, ऐसे उन्हें रोक लेता है वो। और हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो उसकी साइड देखने लग जाता है, क्योंकि जो इसने इतनी जोर का चिल्लाया तो उसकी अट्रैक्शन जो थी उसकी साइड चली गई वो। और जो हमारा जाओ है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मुझे इससे रिलेटेड कुछ बैड फीलिंग क्यों आ रही है। और जो वो टाइगर है वो बहुत ज़ोर से गुर्राता है और जो हमारा जाओ है वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं भी मरने वाला हूँ। और जो हमारा जाओ है वो भागने लग जाता है और वो जो दोनों एंजल और डेविल होता है उन्हें फेंक देता है और वो कहता है कि मेरे पास मत आना अब। और अब हम देखते हैं जो वो शेर होता है वो अपनी फुल स्पीड में जाओ के पीछे पीछे आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन होती है वो फिर से आ जाती है और वो कहती है कि तुमने जो 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड्समैनशिप होती है उसका जो सेल्फ डिफेंस होता है वो एक्टिवेट हो चुका है। और हम देखते हैं कि उसका उस पर ध्यान नहीं जा रहा होता और जो वो टाइगर है वो उसके पीछे भाग ही रहा होता है और वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुका है। एंड देन जो वो टाइगर है वो उसके ऊपर जंप मार देता है और जो हमारा जाओ है उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल पे अब जो लाइट है वो निकलने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला जो धमाका होता है वो हो जाता है और जो हमारा जाओ है वो खड़ा हो जाता है अब और वो कहता है कि या ये तो मर चुका है, मैं इतना ज़्यादा ताकतवर कब हो गया। और वो बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है और जो वो टाइगर होता है वो मर चुका होता है और वो ज़मीन पे पड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो एक और नोटिफिकेशन होती है वो आ जाती है और वो कहती है कि तुम कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने एक जो 4 सर वाला जो हो जाता है क्या कहते हैं से लायन को मार दिया है, ब्लैक लायन को, क्योंकि उसके पहले 3 सर थे वो इवॉल्व होने के बाद 4 हो गए थे, इसलिए उसे 4 का नाम दे दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुमने उसे हरा दिया है तो तुम्हारे को 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और 10,000 मैजिकल पॉइंट मिलते हैं और जो 1 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट होते हैं तुम्हारी 10 मेरिडियन स्वॉर्ड्समैनशिप के वो मिले हैं तुम्हारे को। और ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम इसलिए हैं क्योंकि ये गेम है तो गेम के अंदर ऐसे ही नाम होते हैं, मैं कितनी बार बता चुका हूँ ये। और तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो सोने के सिक्के होते हैं उसकी बरसात होने लग जाती है और उस पर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है और उसके सर पे 8 स्टार, हाँ जो 8 स्टार होते हैं वो आ जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि उसे 4 जो एक साथ अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन होती है वो आ जाती है और वो उसे बताती है जो पहली वाली कि तुमने जाओ फांग तुमने 7 लेवल जो है एक साथ पार कर लिए तो तुम्हारा 8 लेवल हो चुका है अब। और 8 लेवल का मतलब कि वो 8 स्टार मार्शल आर्ट आर्टिस्ट बन चुका है अब। और जो दूसरी नोटिफिकेशन होती है वो आती है और वो कहती है कि तुमने जो अपनी 10 मेरिडियन स्वॉर्ड्समैनशिप होती है उसे भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया है और अब तुम उस स्किल का जो 3rd पार्ट होता है, 3rd स्किल का जो होती है थर्ड अटैक समझ लो एक तरीके से, 3rd अटैक अब उसका यूज़ कर सकते हो तुम, 3 मेरिडियन यूज़ कर सकते हो अब। और अब हम देखते हैं जो तीसरी नोटिफिकेशन आई होती है वो बोल रही होती है कि तुम्हारे को कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि तुमने अब जो मैजिकल लूट बॉक्स होता है वो तुमने पा लिया है और उसके अंदर से तुम्हारे को 3 डिवाइन स्वॉर्ड्समैनशिप निकली है, तो क्या तुम इसे सीखना चाहते हो। और जो चौथी नोटिफिकेशन होती है वो उसे बोलती है कि तुमने जो वर्ल्ड क्लास टॉप क्वालिटी की जो एक ग्रेड होती है वो पा ली है तुमने और वो एक मार्शल आर्ट स्किल है, वो ऐसा उसे बता रहे होते हैं और उसका नाम होता है हेवनली आर्ट ऑफ द गोल्डन लायन रोर ऐसे कुछ करके उसका नाम होता है बहुत बड़ा। और वो कहते हैं क्या तुम विश करते हो इसे सीखने की। और अब हम देखते हैं कि जो उसे 5वीं नोटिफिकेशन भी आई होती है और 5वीं नोटिफिकेशन जो होती है वो कहती है कि तुमने एक जो स्पिरिचुअल कोर होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला तुमने वो भी निकाल लिया है और वो एक 1st क्लास कोर है और जो कोर का नाम होता है वो होता है 4-हेडेड ब्लैक लायन कोर। और वो कहते हैं क्या तुम इसे पाना चाहते हो, इसे एक्सेप्ट करते हो तुम। और हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ फांग होता है अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और वो कहता है कि स्किल्स और ट्रेजर मुझे दोनों मिल गया इतना सारा और मैं इस सारे को ले लेता हूँ। और तभी एक जो पीछे जो होता है थीम वो चेंज हो जाता है और उसे बोलते हैं कि तुमने जो हेवनली आर्ट ऑफ द गोल्ड लायन रोर ऐसे कुछ करके उसका नाम है वो सीख ली है अब। और वो कहते हैं कि तुमने जो 4-हेडेड ब्लैक लायन रोर करके जो उसका कोर है वो भी तुमने अब पा लिया है। एंड यहीं पे जो इतना ये वाला एपिसोड है वो हो जाता है ख़त्म। और इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड नाम समझने के बाद मैंने इतना मुश्किल से इसे एक्सप्लेन किया
यार गेम होती है, थोड़ा समझा करो, गेम के अंदर अजीबोगरीब नाम होते हैं। और वैसे भी तुम्हारे को स्क्रीन के ऊपर मैं नाम दिखाई देता हूँ, तो मैं जो गलत बोलता हूँ तुम चेक कर ही सकते हो, क्योंकि हम एक छोटा सा बच्चा। और हाँ, अभी तक तुमने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर देना यार, कर देना चाहिए ना, इतना बार तुम्हें बताना पड़ता है, तुम करते नहीं हो सब्सक्राइब, तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।